नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो और आज के पॉडकास्ट में बात श्राद्ध की। श्राद्ध के भोजन से जुड़े कुछ नियम जिनका पालन बहुत जरूरी है, वरना ये पूरा श्राद्ध कर्म बेकार हो जाता है। पितरों का श्राद्ध करने में ब्राह्मणों को भोजन करवाना सबसे जरूरी कार्य माना गया है। श्राद्ध पक्ष में भोजन के वक्त पितरों के निमित्त अन्नदान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बताने जा रहे हैं वो खास बातें और वो सावधानियां जो पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए। भोजन के लिए उपस्थित अन्न अत्यंत मधुर, भोजनकर्ता की इच्छा के अनुसार और अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्ध कर्ता को अत्यंत सुंदर और मधुर वाणी से कहना चाहिए कि हे महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। फिर क्रोध या उतावलेपन को छोड़कर उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए। ब्राह्मणों को भी दत्तचित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार लहसुन, गाजर, प्याज, करंब यानी कि दही मिला हुआ आटा या अन्य भोज्य पदार्थ ऐसी वस्तुएं जो रस और गंध से युक्त हैं, श्राद्ध कर्म में इनका निषेध है। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को चाहिए कि वो भोजन के समय कदापि आंसू न गिराएं, क्रोध न करें, झूठ न बोलें, पैर से अन्न को न छुएं। आंसू गिराने से शाधान भूतों को, क्रोध करने से शत्रुओं को, झूठ बोलने से कुत्तों को, पैर छुआने से राक्षसों को और उछालने से पापियों को प्राप्त होता है। मनुस्मृति में बताया गया है कि जब तक अन्न गर्म रहता है और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करते हैं, भोज्य पदार्थों के गुण नहीं बतलाते, तब तक पितृ भोजन करते हैं। सिर में पगड़ी बांधकर या दक्षिण की ओर मुंह करके या खड़ाऊ पहनकर जो भोजन किया जाता है उसे राक्षस खा जाते हैं। भोजन करते हुए ब्राह्मणों पर चांडाल, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला स्त्री की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। होम, दान, ब्राह्मण भोजन, देवकर्म और पितृकर्म को यदि ये देख लें तो ये कर्म निष्फल हो जाता है। मनुस्मृति में बताया गया है कि सुअर के सूंघने से, मुर्गी के पंख की हवा लगने से, कुत्ते के देखने से श्राद्धान्न निष्फल हो जाता है। वायु पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध कर्म में जूठे बचे हुए अन्नादि पदार्थ किसी को नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से भोजन पितरों को नहीं मिल पाता। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।